हेलो बच्चों, आप सबका वेलकम है हमारे प्लेटफॉर्म ए क्लासेस में। जैसा कि आपको पता है कि मेरा नाम ख्वाजा सलमान है और मैं आपको बायोलॉजी पढ़ाता हूँ। देखो, इससे पहले आपका जो चैप्टर चल रहा है आपका लाइफ प्रोसेस, जैविक प्रक्रम। आज इसका पार्ट छठा 6 पार्ट्स है। और देखो, बहुत अच्छे तरीके से हमने जाना था प्रीवियस क्लासेस में, प्रीवियस पार्ट्स में आप देखेंगे तो उसमें हमने देखा था सबसे पहले किस चीज के बारे में देखा था कि कौन सा कैसे भोजन लेता है कोई, तो किसको क्या बोलते हैं, ये हमने जाना था। उसके बाद फिर हम एक कोशिकीय जीव के बारे में पढ़ा। एक कोशिकीय जीव कौन कौन है, उनकी संरचनाओं के बारे में पढ़ा, कैसे वो भोजन को अंदर करते हैं, उसके पार्ट्स के नाम क्या है, उन दोनों में डिफरेंसेस क्या क्या है वो भी पढ़ा। पत्तियों के बारे में अच्छे से हमने पढ़ा था। पेड़ पौधे सौकोशी हैं तो कैसे हैं, कैसे प्रकाश संश्लेषण की पूरी प्रक्रिया होती है, सारे चीजों को हमने अच्छे तरीके से अपने प्रीवियस जो वीडियो है उसमें पढ़ा चुका है। आप उसको देखकर अच्छे से पता कर सकते हैं, अच्छे से जान सकते हैं कि नहीं। आज हम जो पढ़ेंगे, आज ये बहुत ही अमेजिंग पार्ट है हमारे, क्योंकि हमारा बॉडी से रिलेटेड है और हमें डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ना है, पाचन तंत्र पढ़ना है आज। क्योंकि भोजन आपने जान लिया कि भोजन कोई भी चीज, जानवर या कोई व्यक्ति या कोई एक कोशिकीय जीव कैसे भोजन को अंदर लेता है, इसको हमने जाना। और हमने ये भी जाना कि अगर कोई लेता है किसी के थ्रू, उसको क्या कहेंगे, कोई खुद से बनाता है उसको क्या कहेंगे, कैसे कोई खुद से बना पाता है, ये सारी प्रोसेस को हमने जाना। तो जब भोजन अंदर लिया तो पाचन की प्रक्रिया तो होगी, डाइजेस्टिव सिस्टम तो पढ़ना ही होगा। इस वजह से आज हम पढ़ेंगे कि डाइजेस्टिव सिस्टम जो हमारे बॉडी का एक पार्ट्स है, हमारे बॉडी का एक जो सिस्टम है, सिस्टम किसे कहते हैं पहले ये समझो कि ये जो सिस्टम है, ये सिस्टम क्यों लग रहा है हर चीज में। सिस्टम, जिसको क्या बोलते हैं, तंत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तंत्र बोलते हैं। सिस्टम का मतलब होता है कि जब कोई दो चार चीज मिलकर कोई एक ही समूह को, एक ही चीज को पूर्ण करता है, उसको हम सिस्टम कहते हैं। जैसे अगर हम इसके आगे में डाइजेस्टिव सिस्टम लगा दें, जो हमको पढ़ना है, क्या लगाते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम लगा दें, इसका मतलब यहां पर क्या होगा, पाचन की क्रिया होगी। क्या होगी, पाचन तंत्र। और इसी के बारे में आज हमको पढ़ना है और बहुत ही इंटरेस्टिंग भी होगा, क्योंकि हमारे बॉडी के पार्ट से रिलेटेड होगा। कैसे हम अपना बॉडी में भोजन हम जो खाते हैं, तो हम जैसे ही मुंह में भोजन देते हैं, उसके बाद के भोजन को, अपशिष्ट पदार्थ को निकलने तक की प्रक्रिया को पाचन, इसमें जितने भी पार्ट्स काम करते हैं, इन सभी पार्ट्स को पाचन तंत्र कहते हैं। देखो, इसमें जितने भी डाइजेस्ट में जितने भी पार्ट्स, बॉडी के पार्ट्स काम कर रहे हैं, वो सभी को पाचन तंत्र कहते हैं, क्योंकि ये सारा मिलकर क्या करता है, एक डाइजेस्टिव सिस्टम को पूर्ण करता है, डाइजेस्ट करता है, भोजन को डाइजेस्ट कर अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालने तक की प्रक्रिया को ये सारा मिलकर, पार्ट्स मिलकर पूर्ण करता है। इस वजह से तो एक काम को 4-5 चीज मिलकर कर रहा है। इस वजह से सिस्टम, ये जो सिस्टम चेन बना हुआ है, इस वजह से हम इसको बोलते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। अब हम जब डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ेंगे, सबसे पहले बात ये आएगी कि इस डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन कौन से पार्ट्स हिस्सा लेंगे, भाग लेंगे। तो देखो, सबसे पहली बात, हम जो खाना खाते हैं इसको समझेंगे कि हम जो भोजन करते हैं, तो जैसे ही भोजन को मुंह में लिए, अंदर लिए, तो मेरा मुंह से ही भोजन का पाचन स्टार्ट हो जाता है। क्या हो जाता है, मुख गुहा। ये जो गुहा है, ये मुंह मतलब, ये मुंह और गुहा मतलब जो स्पेस है, ये जो जगह है, इसको बोलते हैं मुख गुहा। तो ये जो माना कि ये मुंह है, तो ये जो स्पेस है, ये जो स्पेस है, यहाँ पे खाली जगह है, ये स्पेस को ही हम क्या बोलते हैं, मुख गुहा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मुख गुहा बोलते हैं। अब इस मुख गुहा में जैसे ही हम भोजन को अंदर दिए, तो यहां से भोजन क्या हो गया, पाचन की क्रिया स्टार्ट कर दिया। लेकिन पूर्ण रूप से पाचन की क्रिया यहाँ पे होगी नहीं, तो शुरुआत है। यानी यहाँ पर पाचन करने के लिए दो चीज आपको देखेंगे, आपको मुंह में है दिखेगा। जैसे एक जीभ है और एक क्या है, और एक टंग है। एक जीभ है, जीभ है, टंग और टीथ है, दांत है। क्या, जीभ और दांत है। जीभ है और क्या है, और आपका दांत है। ठीक है, यानी जैसे ही हम भोजन को अंदर देते हैं, तो दांत क्या करता है, आपके जो पार्टिकल्स है, पाचन तंत्र में सिंपल सा बात है कि जो हम सॉलिड या कोई भी चीज हम लेते हैं जटिल अवस्था में, बड़े अवस्था में, उसको सरल करता है। ठीक है, क्योंकि हमारे बॉडी को, आप जो भोजन खाते हैं, तो सीधा सीधा अपने आपके बॉडी में, नस में नहीं पहुंच जाता है। क्यों, क्योंकि उस में जो चाहिए एब्जॉर्बेशन चाहिए, यानी बॉडी में पाचन, जो रस एंजाइम निकलता है, ये भोजन को पचाकर उसको क्या करता है, उससे एब्जॉर्ब कर लेता है। किसको, एनर्जी जो बनता है लास्ट में, फैट को, कार्बोहाइड्रेट को, इसको करके तब नस के ब्लड्स में दे दिया जाता है, और ब्लड्स बॉडी में सप्लाई कर देता है, जिससे आपको एनर्जी मिलती है।
ठीक है, क्योंकि आप देखिए, क्योंकि आप जब काटते से ब्लड मिलता है, हालांकि आप खाना खाते हैं तो क्या आपके नसों में तो खाना आना चाहिए, नहीं ना आता है। ये क्यों नहीं आता? क्योंकि भोजन को पचाने का एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया में भोजन के पार्ट्स भी आएंगे और पार्ट्स के साथ साथ आपका कुछ एंजाइम आएगा, है कि नहीं? एंजाइम क्यों आएगा? देखो, आप एक मिक्सचर को देखते हो घर में, अगर आप उस मिक्सचर में कुछ पीस रहे हो तो देखो कि वो अगर सॉलिड कड़ा कड़ा चीज है तो वो मतलब आवाज करता है और फिर ठीक से पिसा नहीं जाता। लेकिन उसमें हम थोड़ा सा पानी देते हैं, हल्का हल्का पानी देते रहते हैं, तो वो क्या होता है, सॉफ्टनेस होता है, वो जो पिसता है बहुत अच्छे से पिसता है। तो इस खाने को भी पचाने के लिए सिर्फ अगर वो पाचन क्रिया अगर ना है, जो ये वो डाइजेस्टिव सिस्टम में जो एंजाइम्स काम करते हैं, जो आपका मुंह से शुरू होता है और पेट में भी कुछ एंजाइम है, कुछ लीवर से आता है, ठीक है, ये एंजाइम भोजन को और भी सरल बनाते चला जाता है और इससे फैट को निकाल लेता है। किसी का काम कार्बोहाइड्रेट को निकालने का है, तो हम वो भी पढ़ेंगे कौन सी ग्रंथियां क्या देती है और कौन फैट को अलग करता है, कौन आपको कार्बोहाइड्रेट को अलग करता है, कार्बोहाइड्रेट को अलग करके वो जो ब्लड में देता है वो किस चीज के रूप में देता है, ये सबको हम पढ़ेंगे। तो जैसे ही मुंह में हमने भोजन दिया तो हमें दो चीज दिखी, एक जीभ और दूसरा दांत। दांत क्या करता है कि भोजन को क्या करता है, चबाकर मतलब छोटा टुकड़ा में कन्वर्ट कर देता है, छोटा टुकड़ा में कन्वर्ट किया। और जीभ इसको मिलाने में काम करता है, क्योंकि आपके मुंह में ही जो है 3 जोड़ी लार ग्रंथि है। कितनी जोड़ी? 3 जोड़ी। आपके मुंह में ही 3 जोड़ी क्या होता है, लार ग्रंथि, ठीक है, 3 जोड़ी। कितना? 3 जोड़ी। और इसमें से मुख्यतः अगर आपसे पूछा जाए कि मुंह के अंदर जो खाना पचता है उससे जो सैलिवरी ग्लैंड जो है आपका, यहाँ पर जो कॉर्नर साइड में जो सैलिवरी ग्लैंड है, जिससे आपका क्या होता है, रस टाइप का निकलता है, यानी आप कोई चीज खाते हैं तो तुरंत देखे होंगे कि वो सॉफ्टनेस हो जाता है। क्यों? क्योंकि इससे ग्लैंड निकलता है जिसको बोलते हैं सैलिवरी ग्लैंड, जिसका नाम है। ये 3 जोड़ी है आपका, ठीक है। कितना जोड़ी? 3 जोड़ी है। 3 जोड़ी का मतलब 6 हो गया, 1 जोड़ी मतलब 2, तो 3 जोड़ी मतलब 6 ग्लैंड है। तो इससे पाचन करने के लिए, भोजन को पचाने के लिए इससे ग्लैंड निकलता है, जिससे आप सैलिवरी ग्लैंड जिसे बोलते हैं, और ये भोजन को चिपचिपा बना देता है। दांत का क्या हुआ? तोड़ा, मुख गुहा में खाना को तोड़ा। और ग्लैंड का क्या हुआ? वो अपने रस दिया और भोजन को। और जीभ का काम क्या है कि इस चावल को, इस रोटी को, इस जो भी आप खाते हैं उसको तोड़कर टिथ और इस ग्लैंड से पानी जो रस निकलता है, इस दोनों को मिक्सर करता है। तो मिक्सर करने के लिए क्या चाहिए? एक चाहिए कोई चीज। तो ये जो जीभ है, ये जीभ क्या करता है? मिक्स करता है इन दोनों को, और यहाँ पर हल्का फुल्का पाचन की क्रिया होती है। लेकिन एक क्वेश्चन आ सकता है कि मुंह में जो पाचन की क्रिया होती है वो किस एंजाइम द्वारा होती है सबसे ज्यादा? मुख्यतः कौन सा एंजाइम है? वो है टाइलिन। वो क्या है? वो है टाइलिन। और टाइलिन एंजाइम क्या? टाइलिन सैलिवरी ग्लैंड जो टाइलिन जो निकलता है, ग्लैंड जो निकलता है टाइलिन, ये टाइलिन क्या करता है? भोजन को, कौन सा पार्ट्स को, अब देखो हम जो भोजन लेंगे ये 3 तरीके से, एक कार्बोहाइड्रेट चाहिए, एक फैट चाहिए, ठीक है, तो ये जो प्रोटीन चाहिए, ये 3 चीज। लेकिन मुंह में जो पाचन की प्रक्रिया स्टार्ट होती है उसमें जो टाइलिन है वो सबसे मुख्य काम करते हैं। इस टाइलिन का काम है कार्बोहाइड्रेट को पचाना। तो एक चीज और भी आपको समझ में आया कि इस मुंह में सिर्फ और सिर्फ अगर पाचन होता है तो किसका होता है? वो होता है कार्बोहाइड्रेट का। कार्बोहाइड्रेट यानी टाइलिन से एमाइलेज नाम का एक क्या निकलता है? आपका एंजाइम निकलता है, जो वो आप खाना खाएं उसमें जो कार्बोहाइड्रेट, उस कार्बोहाइड्रेट को वो क्या करता है? अलग करता है। तो वहां पे हल्का सा कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। जैसे ही आपका मुंह में ये तीनों प्रक्रिया हो गया, अब मुंह से खाना क्या हो जाएगा? ये जो द्वार है आपका, ये जो है यहाँ पे कंठ है और यहाँ पर एपोग्लोटिस होता है। एपिग्लोटिस क्या करता है कि यहाँ पर 2 तरह का आप देखे होंगे, जब मुंह खोलते हैं तो एक यहाँ पर सबसे लास्ट में यहाँ पे हिलता है, वो क्या है? वो एपिग्लोटिस है। एपिग्लोटिस करता क्या है कि अगर आप सांस ले रहे हैं तो उसको खाने वाले, भोजन वाले जो पाइप है, फूड पाइप है, उसको क्या करेगा? बंद कर देगा। और अगर आप भोजन ले रहे हैं तो आपका सांस, जो श्वास नली है, उसको क्या कर देगा? ये बंद कर देगा, जिसे हम एपिग्लोटिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एपिग्लोटिस। ताकि तब ना हम खाना खाते हैं तो हमारे सीधे पेट में जाता है। लेकिन जब हम डिस्टर्ब रहते हैं, माइंड जब हमारा डिस्टर्ब रहता है या फिर हम कुछ सोचते हैं, तो कभी कभी खाना क्या हो जाता है? आपका गलत ट्रैक पे चला जाता है। जैसे ही वो गलत ट्रैक पे जाता है तो यहाँ से क्या करता है? फेफड़ा में क्या चाहिए? ये फेफड़ा वाला नली है और एक फुट पाइप है जो अमाशय तक जोड़ती है। तो जो खाना का कोई भी पार्टिकल्स जाता है श्वास नली में चला जाता है। एपिग्लोटिस कभी कभी ऐसे, एपिग्लोटिस क्या है कि वो एकदम ऑटोमेटिक है, वो माइंड, लेकिन माइंड से जुड़ा हुआ। कभी भी कोई भी काम जो करता है बॉडी का पार्ट, वो माइंड का सुनता है। माइंड जब से ही उसको क्या करता है? इंस्ट्रक्शन देता है, वो वैसा करता है। लेकिन कभी कभी माइंड डिस्टर्ब हो जाने के कारण जब माइंड सिग्नल नहीं दे पाता है तो ये खुला रह जाता है और श्वास नली में
भोजन चला जाता है, जिसके कारण आप क्या कर देते हैं, आप छींक देते हैं और नाक से खाना बाहर, मुंह से खाना बाहर निकल जाता है। तो ये बात की बात है। तो यहाँ पर क्या है, एपिग्लोटिस जो एक द्वार है जो भोजन के द्वार को और श्वास नली के द्वार को जरूरत पड़ने पर ढकता है और खोलता है। अब खाना यहाँ से इस फूड पाइप पे जाएगा, इसोफेगस से जाएगा और अमाशय में जाएगा। फिर अमाशय में भोजन क्या होगा, कुछ एंजाइम्स द्वारा पचेगा। फिर वहां से चला जाता है आपका छोटी आंत में। किसमें चला जाता है, छोटी आंत में। और छोटी आंत में जाने के बाद वहां से भी कुछ एंजाइम, वहां भी कुछ एंजाइम मिलता है और वहां पर खाना पूरी तरह से पूर्ण तरीके से पच जाता है। क्या होता है, पूर्ण रूप से पच जाता है। उसके बाद खाना चला जाता है आपका बड़ी आंत में। और बड़ी आंत का काम यह है कि उस पची हुई पूरे जो छोटी आंत के द्वारा पचा गया भोजन है उसमें से पानी जो पार्टिकल वाटर है ये बच जाता है। तो इस वाटर को वो सोख लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है और सीधा सीधा जो अब जो नहीं पचने वाला भोजन है, अपचा भोजन है, उसको किसमें, रेक्टम में दे देता है। और बाद में फिर आपका जो रेक्टम से जो एनस से जो है आपका भोजन, जो अपचा भोजन है वो बाहर निकल जाता है। ये पूरी प्रोसेस को, ये जितनी प्रक्रिया मैंने बताया आपको, ये सारे प्रोसेस को करने के लिए जो पार्ट्स आपका सपोर्ट कर रहा है डाइजेस्ट में करने में, और पूरे को हम डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। अब हम जानेंगे फिगर के थ्रू, आगे फिगर है, आगे उसके बारे में बताया हुआ है ताकि आपको हमने जो बताया ये समझ में आ जाए। फिगर में पूरा कुछ अच्छे से दिया हुआ है कि किसको क्या बोलते हैं, कैसे होता है पाचन क्रिया पूर्ण और कैसे भोजन पचता है। और अब सबसे बड़ा पार्ट क्या है और टाइलिन क्या काम करता है, कौन कौन सा एंजाइम पेट में, स्टोमेक में होता है, ये सारी बात हम आगे करेंगे। तो आपको समझ में आ ही गया होगा। हल्का फुल्का एक आपका डेमो था जो आपको हम बताए कि क्या होता है पाचन तंत्र और कैसे पाचन तंत्र कहाँ से स्टार्ट होता है। अब हम आगे बढ़ेंगे और हम देखेंगे कुछ चीज। सामने में एक बॉडी का पार्ट है, ये इंटरनल ऑर्गन है, ठीक है। ये आपका सारा पार्ट्स आपको देख के पता चलेगा कौन सा पार्ट कैसा होता है, कौन कहाँ लोकेटेड होता है। और इससे आपको आहार नाल का भी पता चलेगा, भोजन कैसे कहाँ जाता है, पहले कहाँ कैसे पाचन होता है, इन सभी के बारे में आप जानेंगे। देखो यहाँ पर सबसे पहले मुख गुहा से स्टार्ट करेंगे हम। तो हम यहाँ पे क्या माना कि यहाँ पे फूड दिए, फूड के रूप में हम चावल खाए, रोटी खाए, जो भी खाए। तो चावल खाए, रोटी खाए, जो भी खाए, तो ये कौन पार्टिकल, सॉलिड भी हो सकता है, साथ में हम पानी पीते हैं तो लिक्विड भी होगा। यानी भोजन को जैसे अंदर दिए, कहां पे दिए, मुंह में दिए, मुख गुहा। यानी मुंह के अंदर जो स्पेस है ना आपका, तो उसको बोलते हैं मुख गुहा, ठीक है। और इस स्पेस में आपका भोजन गया और इसी स्पेस में आपका 2-3 चीज भी रहता है। जैसे आप देखो, ये क्या है, टंग है, जीभ है, जीभ रहता है, दांत रहता है, टीथ रहता है। यहाँ पर नहीं है तो लिख दो, टीथ भी है। यहाँ पे क्या है, मुख गुहा में दांत भी है, जीभ भी है और आपका सैलिवरी ग्लैंड है। अभी जो हमने बताया था इससे पहले कि भोजन को चिपचिपा बनाता है, क्या करता है, सैलिवरी ग्लैंड। तो देखो 3 जोड़ी लार ग्रंथियां हैं, यानी टोटल ग्रंथि 6 हो गया। और पेयर में पूछे तो 3 याद रखना है। ये जो है सैलिवरी ग्लैंड है, ये जो है सैलिवरी ग्लैंड है, एक यहां से है सैलिवरी ग्लैंड से यहां से, ठीक है। तो ये 3 इधर 3 इधर, 6 यानी जो 3 पेयर में है सैलिवरी ग्लैंड है। इससे क्या होता है, इसका काम क्या है, जैसे ही हम भोजन, जैसे ही भोजन अंदर लिए हम, तो जैसे ही भोजन लिए दांत अपना काम स्टार्ट कर दिया। दांत जो हम भोजन लिए, बड़े जटिल प्रक्रिया, जटिल लिए, उसको सरल करने का काम क्या है, छोटा छोटा टुकड़ा बना दिया। अब क्या करता है कि जैसे ही टुकड़ा बनाया तो सैलिवरी ग्लैंड भी अपना काम करना स्टार्ट कर देता है कि भाई दांत अपना काम कर रहा है, अब हमें भी अपना काम, दांत को क्या करना चाहिए, मदद करनी चाहिए कि दांत को ज्यादा क्या कहता है ये ना करना पड़े। तो आप उसमें थोड़ा सा क्या हार्मोन छोड़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हार्मोन छोड़ रहे हैं, ताकि भोजन चिपचिपा बन पाए और थोड़ा सा क्या ऐसा बन पाए ताकि इससे अंदर जा सके। अब देखो, अब मिक्सचर में देख लो, मिक्सचर में जब कोई चीज आप पीसते हो, अगर उसमें पानी ना दो, सूखा सूखा दो, तो थोड़ा सा आवाज भी करता है और अच्छा मतलब क्या होता है, ठीक से पिसता भी नहीं है एकदम। अगर उसको पेस्ट बना नहीं पिसेगा, अच्छा से नहीं पिसेगा। लेकिन जैसे उसमें पानी पानी देते रहो, पानी देते रहो, वो अच्छे से पिसेगा, अच्छे से क्या होगा, डाइजेस्ट होगा, पचेगा वहां पे, मतलब अच्छे से पचे, ये होगा। तो उसी तरह से इसको समझो, जब उसको टुकड़ा करता है तो सैलिवरी ग्लैंड अपना हार्मोन छोड़ता है और ये जो सैलिवरी ग्लैंड है ये हार्मोन छोड़ता है और भोजन को क्या, और जीभ का काम है कि वो इस दांत से टूटा हुआ भोजन और सैलिवरी ग्लैंड दोनों को मिक्स करने का काम करता है। इसलिए तो आप जब चबाते हैं तो ये जीभ अपना वर्क करता है, घूमते रहता है और भोजन को ऊपर नीचे इधर उधर करके सैलिवरी ग्लैंड और भोजन को मिक्स करता है। अब मिक्स करने के बाद क्या करता है, यहां पर एक आपको दिख रहा होगा, ये है एपिग्लोटिस। क्या है ये, एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस एक क्या है, ढक्कन है। एक क्या है, ढक्कन है। इस ढक्कन का काम है कि ये भोज, इसमें 2 पाइप, एपिग्लोटिस के नीचे से 2 पाइप जाता है, एक फूड वाला जो अमाशय को जोड़ता है, एक श्वास नली जो फेफड़ा तक जाता है। कहां तक जाता है, लंग्स तक जाता है। तो इसका मतलब है कि अगर एक ही पाइप में, एक ही पाइप से, यानी एक ये यहाँ पे है,
इसी से अगर भोजन ये नहीं रहता, एपिग्लोटिस नहीं रहेगा, तो जब हम खाएंगे तो हो सकता है भोजन इधर चल जाए कि भोजन इधर भी जा सकता है। तो एपिग्लोटिस का काम है कि जैसे ही हम खाना को लार से सन गया, सैलिवरी ग्लैंड से सन गया, तो जब अंदर जाएगा तो अंदर जाने के लिए ऐसे जब हम करें, जब हम इसको निगलेंगे तो ये श्वास नली को एपिग्लोटिस बंद कर देगा। क्या कर देगा? बंद कर देगा। और ये बंद कर देगा तो भोजन सीधा सीधा आपका पेट में चला जाएगा, आमाशय में चला जाएगा। लेकिन कभी कभी आप देखते होंगे कि छींक देते हैं, आप खाना खाते 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 सरक जाते हैं, जिसको बोलते हैं। और हम लोग बचपन में बोलते थे, अभी भी बोलते हैं कि किसी ने नाम ले लिया। ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। ये बात की बात है, ये नानी और परनानी और परदादा के जमाने की बात है कि कोई नाम ले लिया, ऐसा नहीं है। ये साइंस ये कहता है कि भाई, और ये है हकीकत। देखो कि आपका जो एपिग्लोटिस है, ये ढक्कन है, तो जब आप खाना खाते हो और आपका माइंड कंसंट्रेट ना हो खाने में, आप कहीं कुछ दुनिया की बात तो सोच रहे हो, एकदम कैसे पैसा कमाना है, कैसे मैट्रिक में 500 में 500 लाना है कि नहीं, इन सभी चीजों को जब हम सोचते हैं तो मेरा माइंड क्या करता है, इस जो ये एपिग्लोटिस है इसको सिग्नल नहीं दे पाता है। और कभी कभी ये क्या होता है, अपना काम करना बंद कर देता है। इसको भोजन दिया और इसको श्वास नली को बंद करना था, बंद नहीं किया, तुरंत चला जाता। अब श्वास नली में तो सिर्फ क्या जाना है, सांस जाना है, भोजन तो जा नहीं पाएगा। तो गलती से भी चला गया इधर से, एकदम क्या कर देता है, रिएक्ट कर देता है फेफड़ा, गलत चीज आ गया, हमें नहीं चाहिए ये चीज। इसको एकदम डायफ्राम मारता है अंदर से और सीधा खाना बाहर। अगर कोई है तो किसी के प्लेट में बिगड़ जाएगा, कहीं भी बिगड़ जाएगा। क्योंकि आप क्या किए, खाना खाने को कंसंट्रेट नहीं रहे। और एपिग्लोटिस जो है, आपको जो ढक्कन को बंद करना था, उसको श्वास नली को बंद करना था, बंद नहीं कर पाया, जिसकी वजह से आपका भोजन अलग तरीके से चला गया, अलग जगह चला गया। वो आगे हम पढ़ेंगे। तो हमने कि सना हुआ जो भोजन था, जो यहाँ पर टाइलिन हार्मोन निकला, और हार्मोन निकलने के बाद इसको क्या कर दिया, गीला बना दिया। और भोजन ये जो पाइप के थ्रू आया कहां तक, पेट तक। इस पाइप को बोलेंगे एसोफेगस। इस पाइप को क्या बोलेंगे, यानी यहाँ पर एपिग्लोटिस से और आमाशय तक ये जो पाइप है, इस पाइप को बोलेंगे एसोफेगस, जिसको हम ग्रासनी बोलते हैं। याद रहेगा, एसोफेगस बोलते हैं इस पाइप को, जो पेट तक, इस पाइप को, भोजन को पेट तक लेके जाता है। और ये पेट तक कैसे लेके जाता है, संकुचन की प्रक्रिया द्वारा। किसके द्वारा? संकुचन। यानी भोजन इस पाइप में जैसे ही जाएगा, ये ऐसे क्या हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा, फिर आगे जाएगा, फिर सिकुड़ जाएगा, जिससे भोजन आगे बढ़ता जाता है और पेट तक चला जाता है। जैसे आमाशय में आएगा तो आमाशय में ये लीवर से कनेक्ट होता है और कुछ ये गॉल ब्लैडर से कनेक्ट होता है। तो इसमें क्या होगा, कुछ एंजाइम्स आएगा और भोजन को क्या करेगा, और थोड़ा सा पचाने का काम करेगा। और इसको पचा करके फिर किसमें डालेगा, छोटी हाथ में डालेगा। ये है छोटी हाथ आपका, ये जो छोटी हाथ है। और फिर छोटी हाथ क्या करेगा, बड़ी हाथ में डाल देगा। फिर बड़ी हाथ क्या करेगा, भोजन में जो बचा हुआ पानी उनी है उसको ले लेगा और फिर बाद में रेक्टम में डाल देगा। और फिर बाद में आपका भोजन आपके शरीर से बाहर निकल जाता है। और इस पूरे प्रोसेस को हम पाचन तंत्र बोलते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम बोलते हैं। और इस पूरे प्रोसेस में यहां से लेकर यहां तक जो इस आहार नाल इसको बोलते हैं, इसकी लंबाई होती है 8 से 10 मीटर। कितना? 8 से 10 मीटर, है ना, 8 से 10 मीटर। अगर फीट में पूछे तो 32 फीट। कितना? 32 फीट होता है। यानी मुंह से लेकर एनस तक, जब भोजन निकलने तक की प्रक्रिया, पचाओ पचे भोजन निकलने तक की प्रक्रिया में जितना बड़ा ये जो नली है, आहार मतलब भोजन और नली, नाल मतलब नली, इस पूरे नली को हम क्या बोलेंगे, इस पूरे नली को हम बोलेंगे आहार नाल। और इसकी लंबाई आपको याद रखना है 8 से 10 मीटर है। और बाकी इसमें जो अंदर पार्ट्स है, ये स्टोमक है, ये सब पार्ट्स है। जैसे आप कहीं जाते हो, माना कि पटना से दिल्ली जाना है, तो एक रास्ता है, इस रास्ते में अलग अलग स्टॉपेज है। उसी तरह आहार नाल से एनस तक एक रास्ता है और इस रास्ते में भोजन को अलग अलग जगह स्टॉप करना पड़ता है। स्टॉपेज उसका पेट है, स्टॉपेज उसका छोटी हाथ है, स्टॉपेज उसका थोड़ा बड़ी हाथ है, रेक्टम है, ये सब उसका स्टॉपेज हो गया। लेकिन पूरे रास्ते को हम क्या बोलेंगे, आहार नाल बोलेंगे, याद रखना है। और ये जो आहार नाल की जो देख रहे हैं आप, पूरा सीधा नहीं है। देखो, अगर ये ऐसे करके पूरा सीधा होता तो हम बोलते ये सीधा है। कैसा है? सीधा है। लेकिन ये सीधा नहीं है, ऐसे है, फिर ऐसे है, ऐसे है, फिर ऐसे है। तो इसका मतलब इसकी रचना को बोलेंगे, इसकी जो रचना है ये कुंडलित है। कैसा है भाई? कुंडलित है। ये क्वाइल टाइप का है, क्वाइल टाइप का है। तो आहार नाल कैसा है? क्वाइल टाइप का है। अब इसके बारे में और